बड़ी हैरानी की बात थी कि प्रेमिका कुछ ही देर पहले जिस प्रेमी के साथ रोमांस कर रही थी, संबंध बना रही थी, और वो कुछ ही घंटों के बाद उसी प्रेमी की लाश के बैठकर चाकू से आरी से टुकड़े टुकड़े कर रही थी। और लगभग वो जब तक टुकड़े करती है, जब तक उसकी लाश के 300 से ज़्यादा टुकड़े नहीं हो जाते, छोटी छोटी बोटियां नहीं हो जाती, और फिर वो उन टुकड़ों को सूटकेस में भरकर जंगलों में ले जाती है और वहाँ पर जाकर आग लगा देती है। यकीनन ये पूरी कहानी और घटना सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे कि आखिर प्रेमिका ने ऐसा क्यों किया। और फिलहाल में जो घटना चल रही है सिद्धा मर्डर केस, यकीनन वो भी आपने सुना होगा। और ये पूरी घटना सुनने के बाद जब आप दोनों घटनाओं को मैच करेंगे तो शायद आपको एक फिल्म का डायलॉग याद आ जाएगा जिसमें कहा गया है कि हमारी छोरियां छोरों से कम थोड़ी हैं। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मुंबई शहर में रोज़ाना हज़ारों लोग आते हैं अपने सपनों को लेकर कि वो कुछ एक्टर्स बन सकें, मॉडल बन सकें, लेकिन बहुत सारे लोग बन भी जाते हैं, कुछ वापस चले जाते हैं। और ऐसे ही एक लड़की जिसका नाम मारिया था, जिसकी उम्र 25 साल थी, जो 1400 किलोमीटर दूर का सफ़र कर कर मुंबई आती है केरल से 2007 में। और यहाँ पर मुंबई आने के बाद वो अलग अलग जगहों पर जाकर अपना ऑडिशन देती है, ख़ुद को साबित करने की कोशिश करती है कि वो कुछ बन सकती है, कुछ कर सकती है। लेकिन सारी जगहों पर वो ऑडिशन में तो पास हो जाती है, लेकिन जब बात हिंदी की आती है तो सारे लोग उससे यही बोलते हैं कि तुम्हारी हिंदी थोड़ी कच्ची है और हिंदी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए तुम पहले अपनी हिंदी को ठीक करो और उसके बाद आना। लेकिन मारिया अलग अलग जगहों पर कोशिश करती है और उसी बीच वो नीरज ग्रोवर से मिलती है। उनको जब अपना इंटरव्यू देती है, उनको अपने बारे में बताती है, तो नीरज ग्रोवर भी उससे यही बोलते हैं कि तुम थोड़ी हिंदी ठीक करो और फिर मैं तुम्हें काम दिलवाऊंगा। और ये बात बोलकर नीरज ग्रोवर उठकर चले जाते हैं। लेकिन मारिया उनका नंबर वहाँ पर गार्ड था उससे लेती है और 3-4 दिन के पास वो नीरज ग्रोवर को फिर दोबारा से फ़ोन करती है। नीरज ग्रोवर एक प्रोडक्शन हाउस चलाते थे, उन्होंने 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी, मास कम्युनिकेशन किया था, और यही वजह थी कि मारिया उनसे फ़ोन पर फिर दोबारा से बातचीत करती है। उनसे बोलती है कि वो कुछ करें, वो काफ़ी दूर से अपना इरादा लेकर यहाँ पर आई है। और इन बातचीतों में ही दोनों की करीबियाँ बढ़ जाती हैं। नीरज और अब मारिया एक दूसरे को डेट करने लगते हैं, पूरे पूरे दिन फ़ोन पर बातचीत किया करते थे और नीरज मारिया को थोड़ा बहुत काम दिलवाना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन मारिया ने अभी तक नीरज को अपनी पहले वाली ज़िंदगी नहीं बताई थी। असल में जो मारिया थी, केरल से आई थी, उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम जेरोम था, जो नेवी में था। दोनों बचपन से ही एक दूसरे को पसंद किया करते थे। लगभग 7-8 साल पुरानी दोनों की मोहब्बत भी थी और दोनों शादी करने का भी इरादा रखे हुए थे। लेकिन यहाँ मुंबई आने के बाद मारिया नीरज के प्यार में पूरे तरीके से खो चुकी थी। और जब भी मारिया के पास जेरोम का, उसके पुराना जो मंगेतर था, उसका फ़ोन आता था, तो वो उसको बताती थी कि यहाँ पर मेरी मुलाकात नीरज से हुई है, वो बहुत अच्छे से मुझे काम भी दिलवा रहे हैं, मेरा साथ भी देते हैं। और इसी बीच 8 मई को जो मारिया थी वो मुंबई के मलाड इलाके में एक रूम लेती है और वहाँ पर अपना सारा सामान लेकर आ रही थी। और उसी बीच जो जेरोम था उसका फ़ोन आता है और वो मारिया से पूछता है कि तुम सामान ला रही हो, रूम सेट कर रही हो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसी बीच मारिया के फ़ोन पे से उसके मंगेतर को एक शख्स की आवाज़ सुनाई पड़ती है और वो फ़ौरन मारिया से पूछता है कि तुम्हारे रूम के अंदर दूसरा कौन है। मारिया फ़ौरन बताती है कि नीरज हैं, वही मेरा सामान यहाँ पर सेट करवा रहे हैं। तो जो जेरोम था वो गुस्सा हो जाता है, वो मारिया से बोलता है कि फ़ौरन उस नीरज को यहाँ से निकाल दो, यहाँ से भगा दो। लेकिन मारिया बोलती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। और इसी बीच दोनों के बीच बहस होती है। मारिया फ़ोन काट देती है, वो भी अपने मंगेतर का नीरज के लिए। और ये सारा नज़ारा देखकर, ये सब कुछ देखकर जेरोम आग बबूला हो जाता है। वो मारिया से कुछ नहीं बोलता, लेकिन जैसे ही वो दोबारा फ़ोन करता है, मारिया का फ़ोन स्विच ऑफ था। जेरोम का दिमाग ख़राब हो जाता है। दूसरी तरफ मारिया फ़ोन स्विच ऑफ कर अपने नीरज के साथ सामान को सेट करवाने में लग जाती है। और जो जेरोम था वो फ़ौरन केरल से मुंबई के लिए एक फ़्लाइट पकड़ता है और लगभग 7:30 बजे के टाइम शाम को वो मुंबई आ जाता है। उसको एड्रेस तो पहले से ही पता था और एड्रेस को ढूंढते हुए वो मारिया के फ्लैट पर पहुंचता है, उसको बजाता है। लेकिन जैसे ही मारिया सोचती है कि शायद कोई कर्मचारी हुआ या फिर कोई आया होगा पूछने के लिए, और वो जाकर जैसे ही गेट खोलती है तो सामने उसका मंगेतर जेरोम खड़ा हुआ था।
वो उसको देखकर घबरा जाती है और जो जेरोम था वो मारिया को साइड से धक्का देता है। जैसे ही अंदर आकर देखता है तो सामने ही नीरज ग्रोवर जो बिना कपड़ों के बेड पर लेटा हुआ था और वो उसको देखकर आग बबूला हो जाता है। वहीं पर रखे हुए चाकू को वो उठाता है और नीरज ग्रोवर के ऊपर उस चाकू को लेकर टूट पड़ता है। मारिया जब नीरज को बचाने के लिए आती है तो उसका मंगेतर जेरोम उससे बोलता है कि तू दूर हट जा वरना मैं तेरी भी हत्या कर दूंगा। मारिया दूर हो जाती है। जेरोम नीरज के ऊपर चाकू से जब तक वार करता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। उसके बाद जब उसकी मौत हो जाती है तो वो मारिया के पास आता है, मारिया से सवाल करता है। तो मारिया यही बोलती है, मारिया कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और उसके बाद जेरोम उसको माफ़ कर देता है, चाकू को फेंक देता है। वहीं पर मारिया और जेरोम नीरज की लाश के पास ही एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद फिर ये सोचते हैं कि आखिर नीरज की लाश को कहाँ फेंका जाए, कहाँ छुपाया जाए। और उसके बाद जो जेरोम था वो बोलता है कि हमें लाश के टुकड़े करने होंगे और टुकड़ों को ले जाकर फिर हमें जलाना होगा। नीरज की लाश को बाथरूम में ले जाया जाता है और आरी और चाकू से वहीं पर लाश के टुकड़े टुकड़े करना शुरू किए जाते हैं। लगभग दूसरे दिन की सुबह और दोपहर तक टुकड़े हो चुके थे, 300 से ज़्यादा टुकड़े कर दिए थे। और दूसरे दिन की शाम को ही वो लोग 3 सूटकेसों में नीरज के सारे टुकड़ों को भरते हैं और उनको लेकर कार से निकलते हैं और जंगलों में ले जाकर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। वापस जेरोम रूम में आता है मारिया के साथ और रूम को सेट करवाकर वापस फ्लाइट पकड़कर केरल चला जाता है। दूसरी तरफ जब नीरज के गायब होने की उसकी फैमिली वाले 3-4 दिन गुजरने के बाद पुलिस कंप्लेन करवाते हैं, पुलिस छानबीन करती है, पुलिस पता करती है कि आखिरी बार नीरज कहाँ पर था, तो मारिया का नाम आता है। मारिया से पुलिस पूछताछ करती है तो मारिया बोलती है कि वो यहाँ पर आए थे लेकिन रात 1:30 बजे के टाइम पर वो यहाँ से चले गए थे मेरा सामान सेट करवा कर। पुलिस जब जो सोसाइटी थी उसके गार्ड से पता करती है तो गार्ड बताता है कि मारिया एक युवक के साथ एक कार के अंदर 3 सूटकेसों को लेकर गई थी और उस रात ही गई थी, लेकिन हमें नहीं पता कि उस सूटकेस के अंदर क्या था। पुलिस का शक मारिया पर जाता है। मारिया से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो मारिया अपने गुनाह को कबूल कर लेती है। पुलिस दूसरी तरफ उसके मंगेतर जेरोम को भी गिरफ्तार कर लेती है। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जंगलों में जाया जाता है। वहाँ पर जाकर जो लाश के टुकड़े थे उनको देखा जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, सिर्फ नीरज के दांत मिलते हैं, खोपड़ी मिलती है और थोड़ी बहुत हड्डियाँ मिलती हैं। लेकिन ये मर्डर भी ऐसा था जिसने देश को ही हिला कर रख दिया था। लेकिन फ़िलहाल में जो शिरदा मर्डर केस है उसके लिए जो कातिल है उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी ऐसी सज़ा मिले कि कोई और कत्ल करने से पहले 100 बार सोचे, उसकी रूह कांपे। आप जो ये मर्डर था इस पर क्या बोलना चाहेंगे कि इसमें क्या गलती थी और आखिर किस वजह से ये मर्डर हुआ? लेकिन मेन वजह ये थी कि जो भी लड़का या लड़की होता है अगर वो जिससे प्यार करता है उसको धोखा देकर किसी और के करीब जाता है तो अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं और ज़्यादातर घटनाएं इस टाइम पर शादीशुदा जोड़ों के बीच हो रही हैं। तो आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।